Hello students, welcome back. In this session of class 6 science lesson fiber and fabric, today we are going to study about the types of fibers. In previous session at the end I have already told you that there are two types of fiber. These types are decided on the basis of origin और occurrence of the fiber. मतलब वो जो फाइबर है वो किससे मिल रहा है, कहां से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है. On the basis of that source it is divided into two types, that is natural fiber and synthetic fiber. Okay, natural fiber and synthetic fiber. So of course the meaning itself tells you. First I will tell you about synthetic fiber. The synthetic fiber is the fiber which is completely or partially made up of chemical substances or chemical substances plus natural source like wood pulp or cotton or wool. ठीक है, synthetic fibers are also called as artificial fiber और man-made fiber. वैसे देखा जाए अगर सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर की कंपैरिजन अगर हमने की तो यू विल नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल, ज्यादा टिकते हैं वो. ओके, मोर ड्यूरेबल देन दैट ऑफ नेचुरल फाइबर्स. ओके, सेकेंड थिंग, सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं. मतलब इजीली अवेलेबल मतलब इट इज अवेलेबल इन ऑल शेड्स, इवन इट इज अवेलेबल इन ऑल क्वालिटीज. जैसे सोसाइटी में जितने भी क्लासेस के लोग हैं, जैसे जो कॉमन पर्सन है वो भी अफोर्ड कर सकता है, खरीद सकता है. जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी खरीद सकते हैं, जो हायर क्लास लोग हैं वो भी खरीद सकते हैं. अंडरस्टैंड? मतलब इट इज इजीली अवेलेबल फॉर ऑल इन चीपर रेट. नेक्स्ट थिंग इज दैट सिंथेटिक फाइबर इज यूजफुल इन ऑल सीजन्स. इट इज नॉट लाइक दैट कि किसी एक पर्टिकुलर सीजन के लिए ही आप सिंथेटिक फाइबर यूज करते हो, जैसे समर हो या विंटर हो या मॉनसून हो. ऐसे नहीं है, सारे सीजन्स के लिए हम सिंथेटिक फाइबर यूज करते हैं. सिंथेटिक फाइबर जो है वो अपार्ट फ्रॉम क्लॉथ और फैब्रिक, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों में यूज होता है. जैसे आपके कर्टन्स, आपके मैट्स, आपके कारपेट्स या फिर गनी बैग्स वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं. पैराशूट्स, वायर्स, बहुत सारे ऐसी जगह है, चीजें हैं जहां पे हम सिंथेटिक फाइबर यूज करते हैं. तो सिंथेटिक फाइबर कौन से है? फॉर एग्जाम्पल पॉलीएस्टर, ओके, पॉलीकॉट, एक्रिलिक, रेयॉन, नायलॉन. ओके, इनके बारे में आप क्लास 8 में बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हो कि सिंथेटिक फाइबर कैसे बनता है. अंडरस्टैंड? नाउ दिस इज अबाउट सिंथेटिक फाइबर. नाउ विल टॉक अबाउट द नेचुरल फाइबर. ओके, नेचुरल फाइबर, व्हाट इट टेल्स यू? इट टेल्स यू दैट the fiber which is obtained from the nature और natural resource. natural मतलब जो nature से बनी हुई चीज है, जैसे कि plants, animals. okay, plants and animals are the parts of nature. So the fibers which we are getting from these plants or animal are all called as natural fiber. Okay, now natural fibers are further divided into two टाइप्स. कौन सी? प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर. इसका सीधा मतलब क्या है कि जो फाइबर हमें प्लांट से मिलता है और द फाइबर्स हुज सोर्स इज प्लांट्स ऑल आर कॉल्ड एज प्लांट फाइबर. ओके, फॉर एग्जांपल cotton,
जूट, हेम और कॉयल, और इसे कोकोनट फाइबर भी कहते हैं। यहाँ पे लिखी हुई है कोकोनट फाइबर। ओके, सो कॉटन, जूट, हेम, कोकोनट फाइबर, all these are the different types of fibers which we are getting from mainly plants. Understand? Now, which are animal fibers? The animal fibers are mainly silk, because it is obtained from silkworm. Then next is wool. Wool is obtained from the animals like sheep, goat, yak, camel. Okay, merino ships या फिर see goats means the goats, पश्मीना goats which are generally rare मतलब उनको रेयर किया जाता है इन केस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। कश्मीर रीजन में या वो जो पूरा नॉर्दर्न रीजन है इंडिया का, उस रीजन में ऐसी गोट्स होती है जिनकी जो फर होती है वो काफी लॉन्ग होती है, राइट। So these goats are specially reared for the harvesting of wool from them. Understand? Yak. You may have seen the yak or the picture of yak. How long fur they possess? They possess the fur with long hairs. All these are called as animal fiber. Understand? Now, this is about the fiber and types of fiber. Suppose I have given you one fiber and I'll tell you that identify whether it is the synthetic fiber or natural fiber. How will you identify? There are some tests to identify the types of fiber or whether it is natural or synthetic. ठीक है, फर्स्ट सबके लिए एक ही टेस्ट है। टेक द take a fiber and burn. Okay, जला दो इसको। जला दो मतलब start to analyze it. First case cotton, second is your wool, third is your silk and fourth is your synthetic. अगर आपने वो थ्रेड लिया और उसको जलाना स्टार्ट किया, इट मे बी कैंडल, इट मे बी लाइटिंग मैस्टिक, आपने उस थ्रेड को, उस फाइबर को जलाना स्टार्ट किया और अवॉइड दिस वॉइस और when it catches the fire, after that if you will smell like a burning paper, if it smells like burning paper and after burning complete it's converted into ash, अगर बर्निंग पेपर की स्मेल आ रही है तो आप ये बोल सकते हो कि इट इज मेड अप ऑफ कॉटन। अंडरस्टैंड? बिकॉज देखो पेपर इज मेड अप ऑफ वुड पल्प, राइट, वुड पल्प। सो ये जो वुड पल्प है दैट इज द पार्ट, इवन जो कॉटन फाइबर्स होते हैं, द कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ दैट वुड पल्प एंड द कॉटन फाइबर्स आर सेम. So when it burns, that gives you same smell like burning paper, and after burning it gets completely converted into dry ash. It does not converted into droplets or it does not converted into any liquid like structure. ठीक है? Second, if you have a thread and you are burning it and if it is giving a smell like burning hair and after complete burning it is also producing ash, या फिर एश नहीं भी प्रोड्यूस, क्योंकि आप एक थ्रेड बर्न करने वाले हो, एकदम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन आपको करना पड़ेगा, एकदम से बारीकी से। सो इतू सी भी उसकी एश बनती है, या फिर वो कोई भी लिक्विड या ऐसे ड्रॉप्स में कन्वर्ट नहीं होता है, उसकी स्मेल कैसे आ रही है? बर्निंग हेयर के जैसी। तो वो क्या होता है? दैट इज मेड अप ऑफ वुल।
not 100%, but up to some extent that is made up of wool. ठीक है. Next, suppose I have given you one more thread and I told you to burn it and take a smell and tell me which type of thread is that. So when you are having a shattered meat-like smell, let me check the spelling once. It is charred meat. Okay, it is meant by very strong मीट की स्मेल आती है, fleshy स्मेल आती है. तो what can we say? It is made up of the silk material and it also converts into ash, right? Ash मतलब कोई कपड़ा, पेपर, लकड़ी जलने के बाद, पूरा जलने के बाद जो लेफ्ट ओवर मटेरियल होता है, that is called as ash. Okay, and the last, if I have given you one more thread and I told you to burn it, and when you will burn, it is giving a smell like burning plastic. प्लास्टिक के बर्न होने की जैसी स्मेल आ रही है, और जब ये जल रहा है तो ऐसे ड्रॉप्स उसके, या फिर जलने के बाद वो जो थ्रेड है वो एक ऐसा सॉलिड ड्रॉपलेट में या पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे कि कैंडल देखो, कैंडल जब हम कैंडल जलाते हैं और वो फ्लेम से वो वैक्स मेल्ट होता है तो कैसी वो बूंद गिरती है वैक्स की, उस टाइप की छोटी सी बूंद इसकी गिरती है, राइट? दैट आर कॉल्ड एज, और दैट वी कैन से इट इज द सिंथेटिक फाइबर. प्लास्टिक जलने के बाद कैसी स्मेल आती है पता है ना, हम दूर से आइडेंटिफाई कर रहे थे कि कहीं तो भी प्लास्टिक जल रहा है. So if you have that type of smell, so you can directly say that yes, it is the synthetic fiber. See, these four are 1, 2, 3, 4. These are the primary tests or the small scale test which we can conduct at your home also in the presence of your parents or any senior person, so that you can identify whether the fabric is made up of cotton, if it gives peppery burning pepper smell, whether it is of wool, if it is giving burning hair smell, if it is silk, it will give you the fleshy or carved meat like smell, and if it is giving you the burning plastic like smell, then you can say that it is synthetic fiber. Clear, students? So this is all about the types of fibers and different tests to identify which type of fiber that may be. Okay, now the plant fiber which you have given in your textbook, or I have explained just in the beginning, that we will discuss in the detail, but in next session. Till that time, you write down all these tests. You write down all these tests, and if you are not able to write from here, you can write from your textbook as well. Clear? Write down, read it, understand it properly. See you in next session. Thank you.